हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखेंगे। बिल्कुल धमाकेदार वीडियो होने वाला है और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ। सभी बच्चे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सीखना हमारा एक अलग बात है। सबसे पहले इसके वर्ड को समझें, कोऑर्डिनेट है क्या और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों है और क्यों आई हमारे बीच में। तो समझते हैं बेटा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट का मतलब, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन, लोकेशन। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? पोजीशन या फिर लोकेशन। आप जो बोलना चाहे, पोजीशन बोल दो या फिर लोकेशन बोल दो। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? पोजीशन। पोजीशन बोले तो किसी वस्तु की जगह, लोकेशन तो भी वही होता है। तो दोनों वर्ड एक ही है, पोजीशन बोलो या फिर लोकेशन बोलो। कोई वस्तु कहां पर रखी है, जब इसका जिक्र आप करते हो तो वही होता है कोऑर्डिनेट। डस्टर कहाँ रखा है, आपका बैग कहाँ रखा है, ठीक है। और आपका स्कूल कहाँ है, जब आप कहाँ की बात करते हो, वेयर की बात करते हैं, तो वहां पर इसी वर्ड का यूज होता है, कोऑर्डिनेट। और डेली रूटीन में हमारे कोऑर्डिनेट का बहुत ज्यादा यूज होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज, जो हमारी फोटो आती है, जो फोटो आती है, हमने देखा होगा फोटो पहले, सबसे पहले क्या होती है, डॉट 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 फॉर्म में हमारे चेहरे का पूरा मैप बनता है। उसके बाद वो चेहरा बनता है, फेस बनता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही देन है। और कई सारी पोजीशन हम देखते हैं। बॉल जब खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो वेयर बॉल कहाँ पर है, कहाँ पर बॉल की पोजीशन है, उन सारी चीजों का जिक्र करते हैं डेली रूटीन में। कहीं ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो उससे हमारा जिक्र यही आता है, कोई हमसे कॉल करके पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो जब आप उससे बताते हैं कि मैं कानपुर के स्टेशन में हूँ, प्रयागराज के स्टेशन में हूँ, तो आपने क्या बताया? कोऑर्डिनेट बताया। क्या बताया आपने? कोऑर्डिनेट बताया। तो ये है कोऑर्डिनेट का मतलब। कोऑर्डिनेट का मतलब क्लियर हुआ कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। जब आप किसी चीज की पोजीशन बताते हो, कहां पर कोई वस्तु रखी है, कहां पर आप हैं, कहां पर आपकी गाड़ी की पोजीशन है, जहां पर भी आप जगह बताते हो, वो जगह क्या है? आपकी कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो इस ज्योमेट्री में हम सीखने वाले हैं कि कोई वस्तु, अभी तक हमने जो ज्योमेट्री पढ़ी, यूक्लिड द्वारा जो लिखी गई, जो रचित यूक्लिड द्वारा ज्योमेट्री थी, हमने उसमें पढ़ा। क्या पढ़ा यूक्लिड वाले में? यूक्लिड की ज्योमेट्री में हमने पढ़ा सिर्फ ट्राइंगल पढ़ा, पॉइंट्स पढ़ा, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा। उनकी कोई पोजीशन की बात नहीं की थी हमने। क्या अभी तक यूक्लिड की ज्योमेट्री है ना, कोई पोजीशन की बात की नहीं। कहीं वस्तु रखी थी, कहाँ ट्राइंगल रखा है, कहाँ किस दूरी पर पॉइंट रखा है, पॉइंट कहाँ पर एग्जैक्टली, इसका जिक्र कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन इस ज्योमेट्री में हम पॉइंट की पोजीशन भी बताएंगे, एग्जैक्टली जो पॉइंट हमने रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये पॉइंट रख रहा हूं, तो ये पॉइंट कहां पर रखा है ये भी बताएंगे। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की पोजीशन क्या है ये भी बताएंगे। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की पोजीशन क्या ये भी बताएंगे। और लाइन कहाँ है, लाइन कहां पर रखी है ये भी बताएंगे। तो वास्तव में ज्योमेट्री बताई गई थी हर शेप के पोजीशन के बारे में। हर शेप कहां पर रखा है उसके पोजीशन के बारे में। तो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये कोऑर्डिनेट है ना इंटरेस्टिंग। तो सभी के लिए सीखना बेहद जरूरी है। और अब ये आप जब तक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, तब तक आपके साथ ये बड़ी रहेगी। 10th में जाएंगे तब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे, 11th में जाएंगे तब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका सामना होगा। 12th प्लस हायर लेवल में ग्रेजुएशन करने जाएंगे, बीटेक करेंगे, वहां भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पीछा नहीं छूटने वाला। सर्कल अभी तक हमने पढ़ा था, प्लेन पर पढ़ा था, यहां पर पढ़ा था। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ेंगे, कहां पर सर्कल है, सर्कल कितनी डिस्टेंस पर, कितनी ओरिजिन से कितनी दूर बना हुआ है, तो वो सब पढ़ने वाले हैं। तो ये ज्योमेट्री बहुत खास होने वाली है, शेप के बारे में जगह बताती है। तो स्टार्ट करें बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं पूरे। अब आई होप आपने जान लिया होगा कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें हम, ज्योमेट्री आ गई, तो ज्योमेट्री आ गई तो इसमें सारे शेप को इंक्लूड कर दिया गया। बोलो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आ गई। जियो मतलब शेप, ऑल शेप्स, 2D शेप, 3D शेप, सब कुछ। तो ज्योमेट्री में आ गए शेप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब क्या इसका मतलब होगा, दोनों को मैं वर्ड को ऐड करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गई, मतलब पोजीशन ऑफ शेप्स। क्लियर हुआ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मीनिंग निकल के आया आपके सामने, पोजीशन ऑफ शेप। अब हम शेप की पोजीशन को यहां पर इंक्लूड करेंगे इस ज्योमेट्री में। क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्लियर हुआ। अब समझते हैं, अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट किया, अभी तक हमने सिर्फ मतलब सीखा। तो देखते हैं बच्चों, मतलब के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बेटा हमें समझना होगा पॉइंट के लोकेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? पॉइंट के लोकेशन के बारे में। तो पॉइंट के लोकेशन के बारे में सबसे पहले हम सीखते हैं,
जैसे बेटा यहां पर मेरे पॉइंट रखा है, एक बिंदु रखा है, कोई वस्तु है, कोई पर्सन है, यहां पर कोई पर्सन होगा, कोई भी चीज होगी, उसको बताने के लिए हम पॉइंट का यूज करेंगे। पर्सन हो जाए, बुक्स हो जाए, लैंप हो जाए, बैग हो जाए, टीवी हो जाए, फ्रिज हो जाए, जो कुछ भी होगा, सभी ऑब्जेक्ट्स को किससे कंसीडर करेंगे? पॉइंट से कंसीडर करेंगे। क्लियर? उसको बनाएंगे नहीं है। मैथमेटिशियन लोगों ने पॉइंट का यूज किया उसकी जगह, या आपको शेप बनाने, क्योंकि हर शेप बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। हमें तो सिर्फ जगह से मतलब है, जो चाहिए वो अगर हम बता पाते हैं किसी और चीज के माध्यम से, किसी और चीज का यूज करके, तो शेप बनाने की क्या जरूरत है। अब हर ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स। क्या बनाओगे? पॉइंट्स बनाओगे। देखते बेटा, जैसे ये पॉइंट्स है, अब आपसे पूछा जाए, मेरा क्वेश्चन है कि बेटा ये पॉइंट है कहां? प्लेन में है या नहीं? इतना बताओ। ये पॉइंट प्लेन में है? बिल्कुल, बोर्ड एक प्लेन ही है। अच्छा, ये प्लेन कितने डायमेंशन का है? 2 डायमेंशन का है। कितने डायमेंशन का है? 2 डायमेंशन का बेटा, क्योंकि जितने मैं यूज कर रहा हूं, इस ब्रिथ को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो ब्रिथ इज निग्लिजिबल। ब्रिथ को मैं निग्लिजिबल मानूंगा, क्योंकि बेटा ब्रिथ मेरे यूज में नहीं है। ब्रिथ में सिर्फ सरफेस आ रहा है ना, ये प्लेन सरफेस आ रहा है, तो मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं। अगर बच्चे बताओ, मैं आपसे पूछूं इसमें कितने डायमेंशन है, तो आप बताओगे सर 2 डायमेंशन है। डायमेंशन क्लियर है? डायमेंशन क्या होता है सर? डायमेंशन समझते हैं। डायमेंशन का वर्ड का मतलब जाने। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है बेटा? लेंथ। कहीं लेंथ आ जाए तो उसको भी डायमेंशन बोला जाता है। ब्रिड्थ आ गई, ब्रिड्थ आ गई तो उसको क्या बोला जाएगा? डायमेंशन। और हाइट आ गई कहीं भी, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? डायमेंशन। लेंथ भी एक डायमेंशन है, ब्रिड्थ भी एक डायमेंशन है, और हाइट भी एक डायमेंशन है। क्लियर? डायमेंशन क्या होता है? ये जो लेंथ होती है, ब्रिड्थ होती है, हाइट होती है, इन्हीं को बोला जाता है डायमेंशन। क्लियर? किसी शेप में अगर 2 चीजों का यूज हुआ है, लेंथ या ब्रिड्थ का यूज हुआ है, तो बेटा वो 2 डायमेंशन है। और अगर कहीं ब्रिड्थ और हाइट का यूज हुआ है, इसमें भी 2 चीजें होती है, 2 डायमेंशन है। और अगर तीनों ही यूज है, लेंथ भी यूज है, ब्रिड्थ भी यूज है, हाइट भी यूज है, अगर ये तीनों डायमेंशन किसी में पाए जाएंगे, तो क्या होगा? 3 डायमेंशनल, 3D जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3D। क्लियर? क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? 2 डायमेंशन क्या होता है? if use any 2 dimension, if use any 2 dimension, for example length, width, this is 2 dimension, width, height, 2 dimension, length, height, 2 dimension, 2 dimension। फिर 1 डायमेंशन क्या होता है? एक लाइन। एक लाइन क्या होती है? 1 डायमेंशन होती है। लाइन क्या होती है बेटा? 1 डायमेंशन होती है। यूक्लिड ने भी कहा था कि लाइन क्या है? 1 डायमेंशनल है। ठीक? बोलो, लाइन इज अ लेंथ ओनली, line is a length only according to Euclid, line is a length only। लाइन सिर्फ एक लेंथ है, ब्रिड्थ नहीं है इसकी। तो जब केवल लेंथ है, इसमें कितनी डायमेंशन बची? एक ही डायमेंशन बची। तो आप जो लाइन खींचते हो ना बेटा, अभी तक आपने इंटीजर को सीखा होगा, इस पर 0, 1, 2, 3, 4 आपने छोटी क्लासों में जरूर सीखा होगा। लाइन पर लोकेट करना, नंबरों को सीखा है। मालूम है क्या पढ़ रहे थे आप? 1D पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? 1D पढ़ रहे थे, 1 डायमेंशनल में आप ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या पढ़ने वाले बेटा? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, 11th 12th प्लस आगे की ग्रेजुएशन वाली क्लासेस में। पता है 4 डायमेंशन तक बिल्कुल अच्छे हैं। एक चौथा 3 डायमेंशन की बात करें तो बेटा 3 डायमेंशन का मतलब मैं क्या क्या बताया आपको? हर वो शेप जिसकी लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट भी हो। जैसे मैं आपके सामने विजुअल हूं तो मैं 3D हूं, मेरी लेंथ भी है, हाइट भी है, विड्थ भी है, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। तो मैं कौन सी ज्योमेट्री में आ रहा हूँ? 3D ज्योमेट्री। मैं 3 डायमेंशनल शेप हूं। मैं कौन सा शेप हूं? 3D शेप। आप सब भी 3D शेप हो। क्लियर? आप सब क्या हो? 3D शेप हो। लेकिन मेरी फोटो अगर आ जाए तो वो 2 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि मेरी फोटो प्लेन में बनी हुई है। किसमें बनी हुई बेटा? क्या वो प्लेन में मैं अपनी विड्थ दिखा सकता हूं? नहीं, मुझे विजिबल होगी, लेकिन विड्थ होगी, आप विड्थ को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर हो? नहीं क्लियर हो रही है? बात समझ आ रही है ना? तो मेरी जो फोटो है, जो मैं आपको दिख रहा हूं, तो मैं 3D हूं। लेकिन अगर मेरी फोटो में आप मुझे देखोगे तो मैं क्या दिखूंगा आपको? 2D में दिखूंगा। क्लियर? तो 3D ज्योमेट्री भी है। अगर इस 3D ज्योमेट्री के पास बेटा हम टाइम को इंक्लूड कर दें, किसको इंक्लूड कर दें? टाइम को, तो ये बन जाता 4D। क्या बन जाता है? 4D। 4D में बेटा टाइम आ जाता है, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत टाइम मायने रखता है। किस समय पर है, क्या है, वो टाइम अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री बन जाती है। क्लियर? चल बेटा, क्या मेरे ख्याल से आप डायमेंशन का मतलब जान पाएंगे? डायमेंशन क्या होता है? अब बेटा डायमेंशन जान लिया तो अब चैप्टर को समझने में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और इस चैप्टर को हम ऐसा पढ़ेंगे ना कि बिल्कुल फील हो जाएगा, पढ़ा सकते हो।
बस वीडियो अंत तक बने रहो, पूरा वीडियो देखें, भरपूर वीडियो को मजा लें। देखो बेटा अब यहाँ पर डायमेंशन की बातें क्लियर हो गई आपको। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। अब यहां पर हमने एक पॉइंट रखा, बच्चों ये पॉइंट है कहां? सर कहोगे टू डायमेंशनल प्लेन है। अब वो बात याद है कि इसको सर टू डायमेंशनल आपने कैसे कहा? देखो बेटा एक ये डायमेंशन आपको दिख रही होगी, बोर्ड के इस तरफ एक डायमेंशन दिख रही है, बोलो ये लेंथ है, और एक आपको ये भी तो दिख रही है थोड़ी सी हाइट, ये दूसरा डायमेंशन है। एक डायमेंशन क्या तीसरा डायमेंशन आपके पास है? यहाँ है कोई तीसरा डायमेंशन? नहीं है। तो बताओ कितने डायमेंशन हुआ बोर्ड? 2D हुआ। टू डायमेंशनल बोर्ड हुआ। तो हम जो भी शेप बोर्ड पर बना सकते हो टू डायमेंशनल शेप ही बना सकते, 3D शेप नहीं बना सकते। एक टू डायमेंशनल सरफेस में, एक टू डायमेंशनल प्लेन में आप 3 डायमेंशनल प्लेन कभी नहीं बना सकते हो। सिर्फ टू डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल बनाओगे, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बन सकता है 3D, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा 3D, 2D ही दिखेगा वो। अब देखते हैं बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बोर्ड बेटा कितने डायमेंशनल प्लेन है? 2 डायमेंशनल प्लेन है। अब बेटा ये पॉइंट है, आप प्रश्न नहीं पूछोगे, मैं जैसे पूछो बेटा ये पॉइंट कहां पर है। अब कहां का जिक्र आया तो ये क्वेश्चन कहां का बन गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बन गया। ये पॉइंट कहां पर है ये पूछा मैंने। अब ये पॉइंट कहां पर है तो जरा देखना, इस पॉइंट को बताने के लिए, इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे कितने डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी? देखते जरा। एक तो बेटा आप यहां से चलो, कहीं यहां पर मान चलो ओरिजिन है ओरिजिन, यहां से आप ऐसे चलोगे तो ये सर बिल्कुल सीधे चलिए, फिर ऐसे मुड़ जाओगे, पहुंच गया क्या उस पॉइंट पर? पहुंच गया उस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक मुझे जाने के लिए बताओ कितनी डायमेंशन चलनी पड़ी? 2 डायमेंशन चलनी पड़ी। कितनी डायमेंशन चलनी पड़ी? 2 डायमेंशन मुझे चलनी पड़ी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं ऐसे भी तो जा सकता था, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको तो 1 डायमेंशन में बता देता, मेरा काम हो जाता। हाँ बेटा बिल्कुल, आपका सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है और बिल्कुल सही भी है कि सर मैं तो शॉर्टकट रास्ता अपना के जा सकता था। अब बता दो बेटा, ये भी एक पोलर ज्योमेट्री कहा जाता है। ये क्या कहा जाएगा? ये पोलर ज्योमेट्री। लेकिन बेटा इसमें भी आपको एक डायमेंशन नहीं चाहिए, एक चीज नहीं चाहिए बताने के लिए। मालूम आपको क्या चाहिए? एंगल भी चाहिए। कितने डिग्री पर सर चलूं? मान जो 30 डिग्री पर पॉइंट, अगर 30 डिग्री पर मैं लाइन खींचा तो पॉइंट मिल जाऊंगा, लेकिन अगर 60 डिग्री की लाइन पर करोगे तो पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, बाहर निकल जाएगा। 45 डिग्री पर कभी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाओगे। 35 डिग्री पर तभी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाओगे। जब तक 30 डिग्री नहीं चलोगे तब तक उस पॉइंट पर पहुंच पाओगे क्या? कभी नहीं पहुंच पाओगे, पॉइंट छूट जाएगा, रास्ता भटक जाओगे। तो इस सिचुएशन में बेटा हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। किस चीज में बेटा? शॉर्टकट वाले में। शॉर्टकट वाले में कितनी चीज चाहिए बेटा? मुझे 2 चीज चाहिए, एक एंगल, दूसरा यहां से वहां तक की डिस्टेंस। क्लियर? इसमें भी बेटा 2 चीजें ही आपको चाहिए। ये कहा जाता है पोलर ज्योमेट्री। इसको क्या बोला जाएगा? पोलर ज्योमेट्री। तो बेटा हम पोलर ज्योमेट्री नहीं पढ़ने वाले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले। कौन सी ज्योमेट्री पढ़ने वाले? तो पोलर ज्योमेट्री भी होती है, आगे चल के पोलर ज्योमेट्री भी सीखेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बताओ बेटा ये वाला क्या डिस्टेंस, क्या ये वाला रास्ता मैं इंक्लूड करूंगा इस ज्योमेट्री में? नहीं, क्योंकि ये किस ज्योमेट्री में आएगा बेटा? पोलर ज्योमेट्री में आएगा। किस में ज्योमेट्री में आएगा? पोलर ज्योमेट्री में आएगा। तो हमें कौन सी पढ़नी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा हम सिर्फ यही 2 रास्तों को ही लेंगे। एक बच्चा और कह सकता है कि सर ठीक है, क्या यही एक रास्ता है? मैंने कहा नहीं बेटा, बिल्कुल ये एक रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता और भी है। कैसे दूसरा रास्ता है? एक आप ऐसे भी चल के ऐसे भी टर्न हो सकते थे। बोलो, ऐसे चल के तब भी कितनी जरूरत पड़ रही है? कितने डायमेंशन की? 2 ही। तो अगर कोई पॉइंट प्लेन पर रखा है, कोई पॉइंट प्लेन पर रखा है, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी डायमेंशन की जरूरत पड़ती है? 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? तो बेटा यही हमने सीखा। इसमें क्या है? क्या है? इफ अ पॉइंट, इफ अ पॉइंट ऑन प्लेन, then we have then we have 2 dimension, we have 2 dimension to reach the point. हमें कितनी डायमेंशन चाहिए उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए? 2 डायमेंशन। कहां पर है? अगर पॉइंट प्लेन पर, अगर एक पॉइंट लाइन पर है बेटा तो कितनी डायमेंशन चाहिए? 1 डायमेंशन चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक लाइन बेटा,
ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहां पर एक वस्तु रखी हुई है। मान चलो बेटा यहां पर एक वस्तु रखी हुई है, ई पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे कितने डायमेंशन चाहिए? एक ही। बस 0 से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में चलना स्टार्ट करो, पहुंच गए। एक ही डायमेंशन तो चला, क्या ऊपर चला नीचे चला, केवल स्ट्रेट ही चलता गया तो मैं एक ही डायमेंशन कहा जाएगा ना। तो लाइन पर किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितनी डायमेंशन चाहिए? सिंगल डायमेंशन चाहिए। प्लेन पर पहुंचने के लिए कितनी डायमेंशन चाहिए? 2 डायमेंशन चाहिए। नहीं क्लियर है? हम पढ़ने वाले हैं 2D प्लेन को। किसको पढ़ने वाले बेटा? 2D प्लेन को पढ़ने वाले। किस प्लेन को पढ़ने वाले? 2D प्लेन को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं 2D प्लेन के बारे में। तो हमने 2D प्लेन में सिर्फ एक ही बात सीखी कि अगर कोई पॉइंट प्लेन पर रखा है तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें कितनी डायमेंशन चाहिए? 2 डायमेंशन चाहिए। कितनी डायमेंशन चाहिए? 2 डायमेंशन चाहिए। एक ऐसे चलेंगे, मतलब एक हॉरिजॉन्टल चलेंगे और एक वर्टिकल चलेंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, देखते हैं आगे।